शीला के पिता को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में ही उनके बेटा और बहू का उसके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात में उनकी राय लेते थे, उनका ख्याल रखते थे। पति के जाने के बाद उन्हीं बेटा बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। नौकरानी, और वह भी मुफ्त की। वे लोग शीला से काम तो दुनिया भर का करवा लेते और बदले में देते बचा कुचला बासी खाना। बहू तो जब देखो तब ताने ही मारती थी। जब खुद ना बेटा ही ताने मारने के पीछे रहता तो बहू को क्या दोष दें। शीला को कई बार लगता कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन 65 वर्ष की उम्र में जाए तो कहाँ जाए। यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार चुपचाप सहन करती रही। आज आदित्य बेटा बटर स्कॉच आइसक्रीम लाया। 6 साल के गोलू पोता को पता चला कि बटर स्कॉच आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था। शीला जी गेहूँ साफ़ कर रही थी। गोलू आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। शीला मना कर देती है। खाओ ना दादी। माँ, आपको बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम ही नहीं पसंद है, तुम खाओ। दादी, माँ, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाने नहीं देते हैं और खूब सिक्स भी है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसीलिए अब मेरे से काम बराबर होता नहीं। मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। तुमसे गलती होती है ना तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस वैसे ही मुझे भी गलती होने पर मुझे डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। दादी माँ, सिर्फ एक चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी ना? प्लीज़ एक चम्मच आइसक्रीम खा लो ना। गोलू इतने प्यार से बोला रहा था जो शीला मना नहीं कर पाई। वो मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा या बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही गोलू दादी के मुंह में आइसक्रीम खिलाने लगा, आदित्य ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों की चीज़ें नहीं खानी चाहिए? अपने बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चे की चीज़ें खुद ही खानी चाहिए। मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लाया था। वो आदित्य ने ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को किसी तरह रोक कर इतना ही कह पाई। शीला, याद रखना आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आदित्य गुस्से से बोला, पर अंदर चला गया। आवाज़ सुनकर सुरभि, शीला की बहू भी आ जाती है। वो भी 2-4 जली कटी सुना देती है। गोलू के सामने होते हुए अपमान से शीला अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। गोलू भी डर जाता है। गेहूँ साफ़ करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। वो सोचने लगती है कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो जाए। सचमुच मुझे बच्चों की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गोलू की नज़रों में अपने पापा की कीमत कम नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती हो तो भाई अब क्या करूं? हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए वो अपनी राम राम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती है। वो ऐसा सोच रही थी कि उसे पिंकी यानी उसकी पोती की आवाज़ सुनाई देती है। वो गोलू से कहती है, भैया कल मेरे से एक वाक्य लिखने में गलती हो गई थी, तो मैडम ने वो वाक्य मुझे 50 बार लिखने को बोला है। माँ, आवाज़ देता है आदित्य। शीला जी कोई जवाब नहीं देती। सोई होगी अपने कमरे में। सोने के सिवा काम है क्या? माँ को कुछ चुप रहो। और हाँ, हर बार बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है।
आदित्य भन्ना कर बोला। आदित्य माँ के कमरे में जाता है। वो देखता है कि माँ सोई हुई है। पास ही में माँ की राम राम लिखने वाली कॉपी खुली हुई थी। शायद शीला लिखते लिखते थक गई और सो गई। अचानक आदित्य की नज़र कापी पर जाती है तो उसे दिखता है कि कापी में राम राम की जगह और भी कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ने लगता है। शीला ने लिखा था, आदित्य बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही तो दो वाक्य कई बार लिखे जाने क्या सोच कर आदित्य गिरने लगा है। तो उसे पता चलता है कि ये दो वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डांट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कबूल करने की हिम्मत हमें होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए पश्चात भी करना चाहिए। ये सब याद आते ही आदित्य की आंखों में आंसू बहने लगे। वो राम राम लिखने वाली कॉपी में कुछ लिखता है। लिखने के बाद जैसे ही वो जाने लगता है उतने में शीला की नींद खुल जाती है। आदित्य तुम कुछ काम था बेटा? आदित्य माँ के हाथ में राम राम लिखने वाली कॉपी देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। शीला कॉपी देखते ही उसमें आदित्य ने लिखा था, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है, आगे से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। ये कैसी ही बात आदित्य ने भी कई बार लिखी थी। शीला ने गिनती की तो पूरे 50 बार। 2 महीने में माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी, वो खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी भी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही रहता है। बुढ़ापा एक बच्चे के समान होता है। तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो समझ लें आपका बचपन वापस आ गया है और अपना बचपन याद करके माँ बाप के साथ ऐसे ही पेश आएँ जैसे वो आपके पास प्यार से पेश आते थे। माँ बाप को बिना कभी डांटे फटकारे नहीं वो अपने बच्चों को रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगती है आपको हमारी कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक खूबसूरत सी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखिएगा।